बेटी तशद्दुद का शिकार। ससुरालियों का बहू पर बहिमाना तशद्दुद, मेके से पैसे ना ला कर देने पर शौहर, जेठ और सास ने पाइपों और बेल्टों से मारा पीटा। हाजरा का बयान भी सामने आ गया, जबकि इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इसी बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज़ मलिक मुश्ताक से। मलिक मुश्ताक, बताइएगा मुतासरा खातून का क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये थाना नॉर्थ कैंट एरिया का वाकया है कि हाजरा नामी खतून ने बताया है कि इसके शोहर ने अपने अहले खाना के साथ मिलकर इस पर तशद्दुद किया। तशद्दुद करने वालों में इसका शोहर अमेर, जेठ हारिस और इसकी सास ने चमड़े की बेल्टों और पाइपों और असले से इस पर वार किया, और जब इसके नाक और मुंह से खून बहना शुरू हो गया तो इसे छोड़ दिया गया। इसी हवाले से चूंकि हाजरा बीबी की मुद्दईयत में थाना नॉर्थ कैंट एरिया में मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस ने जगह जगह छापे मारना शुरू कर दिए गए। अभी तक जेठ हारिस, जो हाजरा का जेठ है हारिस, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताता चलूं कि हाजरा की शादी कबल जो उमैर के साथ हुई थी और ससुराल वाले हमेशा से इसे जहेज का ताना देते थे। हाजरा ने मजीद ये भी बताया है कि मेरे 15 तोले जेवर और 30 लाख रुपया ये हड़प कर चुके हैं और माहाना मेरे वालिदैन से ये लाखों रुपए की डिमांड करते थे, जो मेरे वालिदैन पूरे करते रहे। और जब मेरे वालिदैन ने इनकी डिमांड पूरी करना बंद कर दी तो इन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। आपको बताते चलूं कि मुकदमा दर्ज हो गया है, जगह जगह छापे मारना शुरू कर दिए गए हैं। अभी तक इसका शोहर उमैर जो है पुलिस से हत्या नहीं कर सका। अच्छा मलिक मुश्ताक, देखा जा रहा है रोज मरोज ऐसे वाकयात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इन केसेस में कौन कौन सी दफात इस वक्त पुलिस की तरफ से नाफिज की गई हैं इस मुकदमे में? जी देखिए, ये बिल्कुल लम्हा फिक्रिया है कि रोजाना की बुनियाद पे गुज़िश्ता रोज भी हवा की एक बेटी पर तशद्दुद हुआ और आज फिर जो ये वाकया है हाजरा का ये सामने आया है। इसमें मुख्तलिफ दफात लगाई जाती हैं, जैसा कि इसके नाक और मुंह से खून आया और लोहे के राड से ये मुकदमा जेर दफा 324 के तहत यानी कि इरादा कत्ल के तहत ये मुकदमा दर्ज किया जाता है। और उसके बाद उसी मुकदमे के साथ मुख्तलिफ दूसरी दफात जैसा वकुआ होता है उसके मुताबिक जो है पुलिस ऐड करती है। इसके अलावा जब मुकदमा रूटीन में शुरू हो जाता है तो जो जिम्मियां लिखी जाती हैं उनमें चूंकि दोनों पार्टियों के बयानात सुनने के बाद जो भी दफात आजाद की जाएं वो भी इसमें ऐड कर दी जाती है और उसी पर ये मुकदमे का ट्रायल चलता है। जी ठीक, मलिक मुश्ताक, इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा कि हाजरा की इस वक्त हालत कैसी है, और दूसरा हमें ये बताइएगा कि जेठ को गिरफ्तार कर लिए, सास और शौहर जो है उन्होंने हिफाजती जमानत करवा ली है, तो पुलिस का इस हवाले से क्या कहना, उनकी हिफाजती जमानत क्यों कर की गई और उनको कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए जी, ये पाकिस्तान में कानून है और कानून के मुताबिक जो है किसी भी मुल्ज़म को ये हक हासिल है कि वो बेल, जमानत कबल गिरफ्तारी ले सकता है। क्योंकि मुकदमा जब दर्ज हो जाता है तो मुल्ज़मान की पहली दौड़ यही होती है कि हम फौरी तौर पे जो जमानत कबल गिरफ्तारी ले लें और उसके बाद शामिल तफ्तीश हो जाएं। लेकिन शामिल तफ्तीश हो जाए। बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक, आपने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।